नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ हैमर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया था कि हमने एक नया सेशन चालू किया पॉलिटी से रिलेटेड, और उसमें हर दिन एक आर्टिकल आपको कहीं ना कहीं बताया जाएगा। और पॉलिटी से रिलेटेड जो भी एक आर्टिकल होगा वो डेली हर एक दिन डिस्कस किया जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। और दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, खासकर पॉलिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अनुच्छेद 2 अभी है ना, एसएससी सीएचएसएल का एक एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 9 मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद आर्टिकल 2 से क्या संबंध है। तो आर्टिकल 2 जो है ना, कहता है कि प्रवेश और स्थापना, केवल इतना बोलता है, प्रवेश और स्थापना। तो इसके डिटेल में जाएंगे हम। तो प्रवेश और स्थापना का क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि भारत की जो संसद है वो विधि के द्वारा, विधि मतलब कानून, विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों का मतलब होता है नियम, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। मतलब ये कहा गया है कि नए राज्य की स्थापना और नए राज्य के प्रवेश के बारे में आर्टिकल 2 बताता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की संसद है, ये संसद को विधि द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे ऐसे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की कहीं ना कहीं क्या शक्ति प्रदान की गई है। अगर मैं इसमें देखूं तो एक आर्टिकल उदाहरण के तौर पर अगर मैं देखूं तो सिक्किम एक राज्य है जो कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आर्टिकल 2 के तहत ही सिक्किम राज्य की कहीं ना कहीं स्थापना की गई थी। इसे कहीं ना कहीं नए राज्य के तौर पर लिया गया था। और ये जो नए राज्य होते हैं ना, अगर इनके बारे में बात करूँ, ये जो नए राज्य होते हैं ना, ये नए राज्य की बात कहीं जो गई है यहाँ पर, वो नए राज्य भारत संघ में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे नए राज्य हैं जो भारत संघ में क्या हो, शामिल नहीं हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आर्टिकल 2 की और डिटेल में, तो इनके लिए कोई स्पेशल बहुमत की ज़रूरत नहीं होती, कोई विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। संसद बस अपने कानून द्वारा कोई भी नियम और शर्त बना सकता है, और नियम और शर्तों के अनुसार जो वो ठीक समझे और उनके अनुसार नए राज्यों का क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की बात करता है। ठीक है, और ऐसे वो नए राज्य हैं जो भारत संघ में पहले से शामिल नहीं है, और इनके लिए किसी भी विशेष बहुमत की स्थापना नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया, कई बार पूछा जाता है सिक्किम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1975 कहते हैं, तो 36वां संविधान संशोधन, ये कई बार पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी साथ साथ में डिस्कस कर लिया करेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सीएचएल से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि नए राज्यों, अब देखना यहाँ पर पूछा गया है कि नए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से, मौजूदा राज्यों में क्षेत्र के परिवर्तन नहीं, मौजूदा राज्यों में नामों के परिवर्तन से नहीं, ये आर्टिकल 3 की व्याख्या कर रहा है। और ना ही चौथा, संघ नाम का क्षेत्र, ये हम आर्टिकल अनुच्छेद 1 में पढ़ गए हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। इसी तरीके से MPPSC 2019 की प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी आप सॉल्व कर दोगे। जैसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद उन राज्यों की प्रवेश या स्थापना से संबंधित जो भारत संघ का हिस्सा नहीं। तो ये पहला बिल्कुल सही लग रहा है। अब इन कथनों पर विचार कीजिए और बोला जा रहा है कौन सा कथन सही है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में केंद्र शासित प्रदेशों सहित मौजूदा राज्यों के गठन या परिवर्तन का प्रावधान। जब मैं आर्टिकल 3 आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको बातें समझ में आ जाएंगी। हालांकि ये बी भी सही है। और सी वाला बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत एक विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो ए और बी सही है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर लिए, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। अब आर्टिकल 3 के लिए हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ मिनटों की वीडियो से आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। और दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और कोई अगर दिक्कत है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं।